बागेश्वर धाम में सनातन के नए पोस्टर बॉय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महायज्ञ खत्म हो गया है, लेकिन उनका मिशन अभी भी जारी है। हिंदू राष्ट्र के बाद अब अखंड भारत की बारी है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के बाद वो अखंड भारत के लिए मोर्चा खोलेंगे। इंडिया टीवी को दी एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी, रामचरितमानस, सनातन, हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व समेत कई मुद्दों पर बात की। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। हिंदू जग रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू जग रहा है, सनातन की क्रांति आ रही है। रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदी तीनों का प्रचार व्यापक बना रहना चाहिए। कौन कौन 5 दिन रुकने वाला है? क्यों छोड़ेंगे अटक से कटक? शांति। अरे अपने परदादाओं की संपत्ति है। और विदेशी ये प्लानिंग है जी, वो चल रही है, हमको मिटाने की भी चल रही है, हमको डुबाने की भी चल रही है, बदनाम करने दो। धीरेन्द्र शास्त्री की बारात है, भूत प्रेत भी चाहिए। परसों 2 दिन का बिना टोकन का दिव्य दरबार सजेगा। बाबा बागेश्वर ने फिर भरी हुंकार। अभी अभी हमने गुरुजी बोल रहे हैं हमारे हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व का प्रचार लगाकर सुबह से यहीं पर सबको मिलेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू जग रहा है, सनातन की क्रांति। बाबा का नया और विस्फोटक इंटरव्यू आया है। शांति करें। नए इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कैसे निशाना साधा, शिवाजी को लेकर जेएनयू में हुए घमासान पर क्या बोले, बाबा का अखंड भारत वाला प्लान क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे लाएंगे सनातन की क्रांति, बाबा को मारने और डुबाने की प्लानिंग किसकी है। जुग जुग जियो और अगली साल की तैयारी करो, भारत हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी करो। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, कछु जन के तो आ रहा जो हिंदू राष्ट्र को उठाइयो, जो देखो तो आदमी हमसे कहने लगत के बाबा बवाली है। हम बवाली हैं कि जौन जी बैनर लेके आए जे बवाली है। करो भैया कैमरा, अब न्यूज बारे देख लो। हम नहीं कह रहे, देखो आदमी क्या कह रहे। लो अजय, हमने नहीं बैठा है कि तुम ये कह दो कि ये गुरु जी ने अपने से ला बैठा है। वाह, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और आज लगभग जो अनुभव बताया है, 12 लाख से ज्यादा बागेश्वर धाम पर पागल पहुंचे हैं। हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व पर बाबा बागेश्वर का पूरा ब्लूप्रिंट हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए सनातन के नए पोस्टर बॉय ने बागेश्वर धाम के ब्लॉकबस्टर शो पर क्या कहा। पोस्टर बॉय हो गए मतलब तमाम हमने देखा, लाखों की भीड़ दिखी, हमें पूरा गांव हम देखें तो भरा हुआ था, रोड हमें जैम दिखी। क्या है ये, क्या हो गया बिल्कुल एकदम से कि हर आदमी आना चाह रहा है देश विदेश से। इंडिया टीवी ने भी लगातार लोगों से बात की, वापस जा रहे थे लोग, रो रहे थे, आ रहे थे तो भीड़ थी, जा रही थी। क्या है ये, क्या करिश्मा है? हिंदू जग रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू जग रहा है, सनातन की क्रांति आ रही है, ये व्यापक होकर के रहेगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सन्यासी बाबा लीला करेंगे। बाबा के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, विरोधी सवाल उठाते हैं। राम कथा करते करते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करने लगे? क्या हिंदू राष्ट्र के बहाने बाबा का कोई और प्लान है? पहले आप बातचीत करते थे, राम कथा पे चल रहा है, सब कुछ पे चल रहा है, अभी एकदम से जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र में आए तो आपको लगता है ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करें? से ही था हमारा जी। आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट पर हमको स्थिर रखा है जी, यूं कहिएगा। हमारा सनातन हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व भाव, हम हिंदू हैं, ये हम में नहीं होगा तो किस में होगा? प्रत्येक हिंदू में ये होना चाहिए जुनून। भगवान करे आप में भी ये जुनून हो, आपकी टीवी वालों में भी ये जुनून हो। अगर आप लोगों में ये जुनून नहीं होगा तो आपके हिंदू होने का मतलब क्या है? बाबा बागेश्वर यही नहीं रुकेंगे। इंडिया टीवी के कैमरे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने फ्यूचर प्लान का ऐलान कर दिया है।
पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, फिर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनवाएंगे और फिर शुरू होगा अखंड भारत वाली क्रांति। पहले भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, फिर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया, अखंड भारत भी होगा। अच्छा, अखंड भारत भी होगा। अखंड भारत के लिए क्या करके आप बताओ, हमारा हिंदू राष्ट्र करवा दो, हम अखंड भारत का मोर्चा खोल देंगे। क्रांति करेंगे आप? हाँ? क्रांति करेंगे? क्यों छोड़ेंगे अटक से कटक? क्रांति, अरे अपने परदादाओं की संपत्ति है। बागेश्वर धाम सरकार का कॉन्फिडेंस हाई है। 19 फरवरी को समागम के आखिरी दिन बाबा ने 220 लोगों की घर वापसी कराई है। बाबा के मुताबिक विदेशी साजिश के तहत लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया जाता है। बाबा ने ये भी खुलासा किया कि विदेशों से उन्हें मिटाने, डुबाने और बदनाम करने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन वो किसी भी साजिश से डरेंगे नहीं। रामचरितमानस को हिंदी ग्रंथ बनाना है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना है, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना के साथ घर वापसी भी देख रहा हूं मैं, घर वापसी भी लगातार कर रहे हैं। एक अभी हमने देखा भी ये फिर से घर वापसी हुई, तो दरअसल घर वापसी क्यों करवाना पड़ रही है? कौन लोग हैं वो जो? हम नहीं जाते, कोई आ जाता है, हम मना थोड़ी करें, भगा थोड़ी नहीं। जो भी हो रही है, कौन लोग करवाते हैं, कौन है इसके पीछे? आपको क्या लगता है ये पूरा जो नेक्सस है वो क्या है? विदेशी लोग हैं ये जी, और विदेशी ये प्लानिंग है जी, वो चल रही है। हमको मिटाने की भी चल रही है, हमको डुबाने की भी चल रही है, बदनाम करने तो चल रही है। तो विदेशी लोग हैं, विदेशी ये टीमें हैं जो कर रही हैं। खैर, इनसे क्या डरना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक सनातन के रास्ते में जो आएगा वो बाबा को पाएगा। बागेश्वर महाराज ने इस बार ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने देखा पागलों की भीड़ तो आप इकट्ठी कर लेते हैं, लाखों पागल आ गए थे, लेकिन इसके साथ साथ विरोधी भी आ रहे हैं बहुत सारे। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, असदुद्दीन ओवैसी आ गए, हिंदू धर्म के भी कुछ लोग आ गए। सनातन वसुदेव कुटुंबकम का धर्म। नहीं तो क्यों आ रहे हैं? क्या है वजह? आपको क्यों लगता है कि हर आदमी को सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की बारात है? भूत प्रीत भी चाहिए। पिछले दिनों जेएनयू में शिवाजी की तस्वीर को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के विवाद पर भी बाबा ने अपनी राय रखी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक इस पूरे घमासान के पीछे विदेशी षड्यंत्र है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू है, वहाँ पे आप जानते हैं किस तरीके की शिक्षा हो रही है, आला दर्जे के लोग आते हैं, तमाम बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़कर निकले। शिवाजी की जो मूर्ति जो है कानून का और सरकार का है। आपको क्या लगता है इस तरीके क्यों हो रहा है? क्यों पोस्टर फाड़े जा रहे हैं? प्रायोजित षड्यंत्र है, प्रायोजित षड्यंत्र है, विदेशी बड़ी बड़ी टीमें सम्मिलित हैं। बाबा बागेश्वर अब हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व की एक साथ बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद अब हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व के लिए हुंकार भर रहे हैं। अच्छा, ठेठ बुंदेलखंडी में बात करने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदी भी शानदार है, हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहा है, रामचरितमानस मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ भी बने। हिंदी के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मतलब ये एक सबसे बड़ी चीज। और हिंदी वर्तमान में खतरे में। हिंदू और हिंदी लगता है हमें खतरा नहीं है किसी से, न मिटना है, लेकिन हिंदू, हिंदुत्व और हिंदी तीनों का प्रचार व्यापक बना रहना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब से हिंदू राष्ट्र की बात की है, अपने दरबार में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। जान से मारने की धमकी भी आपको कई जगह से मिली थी? अरे बहुत सी चीजें हैं, रोज मिल रही हैं। फंसा देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चल रहे दो साथ। धीरेन्द्र शास्त्री के समागम में ट्रेनों का नाम बदलने की भी बात संतों ने उठाई थी। इसको लेकर भी इंडिया टीवी ने धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्लियर कट कह दिया कि भारत राम का देश है, ऐसे नामों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे गर्व महसूस करें। जब ये पूरा समागम हो रहा था, तमाम संत देख रहे थे हम, आपने बात की थी एक बहुत, लखनऊ का नाम बदल दें, भोपाल का भी नाम बदल दें। अब वो उन्होंने बात की कि ट्रेनों के भी जो नाम है जो किसी दूसरे धर्म के लिए, जो पुराने मुगल कालीन भी लगते हैं उन लोगों को, वो ही बदले जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? लेकिन कुछ बताइए। इसलिए अच्छा है, भारत राम का देश है जी। भारत में वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, भारत में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महापुरुषों के नामों पर चीजें हों, स्वामी विवेकानंद,
जिन्होंने हमारे भारत के मान को बढ़ाया है, तो हमारे बच्चे इन सब चीजों को पढ़ करके गौरवान्वित महसूस करें, इसलिए बदला जाना। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, वो कैंसर पीड़ितों के लिए काम करते हैं। कई कैंसर पीड़ितों का इलाज करवाते हैं। बागेश्वर धाम में एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। अपने कैंसर अस्पताल को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या प्लान है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। गढ़ा मैंने देखा, बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन सपना आपका इतना बड़ा था कि कैंसर हॉस्पिटल खुलना चाहिए यहाँ पर। आपको लगता है कि कम से कम 1000 से ज्यादा तो करोड़पति अरबपति लोग होंगे पूरे देश में, अपनी जगह खोलना चाहिए बड़े बड़े, तभी भगवान उन पर कृपा करेंगे। तो कैसे, मतलब आप क्या उनको देंगे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमने देखा मंच पे हजारों लोग आ जाते हैं प्ले कार्ड्स लेके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नेचुरल है वो आपकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से आए। इंडिया टीवी ने भी हर जगह बात की। तो आप अगर एक बार बात बोलते हैं, करोड़ों लोगों पर असर पड़ रहा है, लाखों लोगों पर, तो आपको नहीं लगता ये चीजें आप बोलेंगे? आप है बनाना चाहिए, सब अमीरों को बनाना चाहिए, सब अमीरों को बनाना चाहिए, एक एक अस्पताल। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन नेताओं को भी संदेश दिया जो उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। व्यासपीठ पर मैंने देखा राजपीठ के तमाम बड़े लोग आए मध्य प्रदेश में, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? सबको आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने तमाम सवालों के, उन सवालों के जो इस वक्त इंडिया टीवी के माध्यम से इस देश की तमाम जनता सुनना चाहती है, वो दिए। और समझ में आ रहा है उन्होंने एक होंकार और भरी कि हिंदी के लिए भी अब जो है बहुत आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। कम से कम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही मानना है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गाँव गढ़ा, जिला छतरपुर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।